नमस्कार। आज हम एक ऐसे संत कवि के जीवन में झांक रहे हैं जिनका रास्ता काफी अलग था। लक्ष्मी साहब। हाँ, रवि भाण संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण संत। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है रवि भाण संप्रदायना संत कवि लक्ष्मी साहब जीवन अने परंपरा, उसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। सही। तो दिलचस्प यह है कि वो शुरू में तंत्र मार्ग के साधक थे और फिर कैसे वो संत बने, इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। और ये दिखाता है कि गुरु का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है ना? किसी की पूरी दिशा ही बदल जाए। हाँ, तो लक्ष्मी साहब के बारे में स्रोत बताते हैं कि वो चित्तौड़ के त्रिकम साहब के भतीजे थे और शिष्य भी। पर शुरू में जैसा हमने कहा तंत्र मार्ग, और ये भी सुनने में आता है कि उन्हें मेली विद्या से कुछ सिद्धियां भी मिली हुई थी। हाँ, ये बात कही जाती है, जिसे अक्सर निचले स्तर की तांत्रिक सिद्धियां मानते हैं। लेकिन फिर त्रिकम साहब के उपदेश से उनका रास्ता बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल, वो शुद्ध सात्विक संत साधना के मार्ग पर आ गए। ये एक बड़ा मोड़ था उनके जीवन में। और ये बदलाव सिर्फ उन तक ही नहीं रहा, उन्होंने कुमारिया गांव के एक शिकारी थे जेठा कोड़ी, उनको भी सही रास्ता दिखाया। हाँ, यानी संत बनने के बाद उनका प्रभाव काफी बढ़ गया था, दूसरों को भी वो राह दिखा रहे थे। अच्छा, उनकी गद्दी और समय के बारे में क्या जानकारी है? तो अपने गुरु त्रिकम साहिब के बाद लक्ष्मी साहिब ने चित्तौड़ की गद्दी संभाली। ये हुआ ईसा 1801 में। 1801 में? हाँ, और उनके विदाई का समय, मतलब देह छोड़ने का समय, ईसा 1845 बताया गया है। खैर, उनकी परंपरा को आगे कौन ले गया उनके बाद? लक्ष्मी साहिब के बाद गद्दी पर आए खमाया साहिब। खमाया साहिब? और फिर उनके शिष्य थे वसंत साहिब, वो चित्तौड़ गद्दी पर बैठे। अच्छा, और कोई शिष्य? हाँ, एक और शिष्य थे हरिदास, उन्होंने राधनपुर के पास फतेहगढ़ में अपनी जगह बनाई। फतेहगढ़ में, ओके। तो ये तो हुई गद्दी और परंपरा की बात। उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ पता चलता है? जन्म, परिवार? हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म रापर तालुका के बेला गांव में हुआ था। बेला गांव? जी। और माता पिता थे रूपामबाई और कर्मण। ये गेड़िया शाखा के वनकर थे, मतलब बुनकर। अच्छा, बुनकर समुदाय से थे वो। हाँ, अब आते हैं उनकी रचनाओं पर। ये एक और क्या कहें, पेचीदा मामला है। हाँ, सुना है मैंने भी। कहा जाता है कि उनकी जो बानी है, उनकी कविताएं, उनमें थोड़ा इस्लामी रंग है। कलमा टाइप की। कलमा टाइप मतलब के लिए एक लाइन है, देखो देखो आशिक मेरा, सब में राम समाता है। या फिर सुनो यारो कुरान सतभाखे, 5 तत्व पूरा रे भाई। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। एक सात्विक संत और ऐसी बानी जिसमें कुरान का जिक्र हो। हाँ, थोड़ा चौंकाता है। संक्षेप में अगर वंश परंपरा देखें तो वसंत साहब के बाद कौन थे? वसंत साहब के शिष्यों में खान साहब थे, जो चित्तौड़ गद्दी पर बैठे। उनके अलावा कल्याण दास, हरिदास और जयराम दास भी थे। अच्छा। फिर खान साहब के शिष्य हुए प्रेम हंस और उनके शिष्य मूल हंस। इस तरह परंपरा आगे बढ़ी। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी साहब का जीवन देखें तो एक गहरा आध्यात्मिक बदलाव है, नेतृत्व है। हाँ, तंत्र मार्ग से संत बनने तक का सफर।